जो चाइना वो इधर से बांदर लेकर गए हमारे बेटे से। तो वहाँ पर पैसे लेने गया था ना, तो उधर ही झगड़ा वगैरह उन लोगों ने किया। और तक सारी नहीं जबरदस्ती वीडियो बना दिया। उन्होंने यहाँ पे मारपीट की है, बहुत ज्यादा की है। ठीक है, फिर FIR हो गया, हमने माफ कर दिया। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें चंद गैर मुल्की मकामी अफराद को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और वो वीडियो वायरल होने के बाद कानून भी हरकत में आता है। इस वक्त मैं गोल्डा शरीफ के उस इलाके में मौजूद हूँ जिसको चूरा स्टॉप कहा जाता है और उस आबादी में मौजूद हूँ जहाँ पे वो गैर मुल्की दाखिल होते हैं और यहाँ के इलाका मकीनों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ये जो मकाम जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर तकरीबन 60 से 70 घर हैं, यानी कि ये झोंपड़ियाँ हैं। यहाँ पे ये खाना बदोश अफराद यहाँ पे रहते हैं और इनके साथ लड़ाई किस वजह से हुई, जो गैर मुल्की यहाँ पे दाखिल हुए कौन सी ऐसी हरकत कर रहे थे कि डंडों का इस्तेमाल हुआ, लातों का इस्तेमाल हुआ, मुक्कों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन फिर उसके बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ, 3 चाइनीज़ गिरफ्तार भी हुए, उनका जिस्मानी रिमांड भी हासिल किया गया। इस सारे वाक़े के ऊपर यहाँ के जो इलाका मकीन है, यहाँ पे उस केस का जो मुद्दई है वो क्या स्टांस ले रहा है, यहाँ के इलाका मकीन जो है इनके खदशात, इनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, लड़ाई किस वजह से हुई थी, ये सारी बातें जानने के लिए मैं आज इस इलाके में मौजूद हूँ। और यहाँ के जो मकीन हैं जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था वो वजूहात क्या हैं, इन्हीं से जानते हैं। आइए ये इलाका मकीन उस मुतल्लिक क्या कहते हैं। मेरा भाई था छोटा, वो गया है चाइनीज़ के घर। चाइनीज़ ने बोला ना कि बंदर ला के मुझे दो, उसके पास छोटा बंदर था। फिर ज़बरदस्ती से उसने बोला इतने दूंगा, मेरे पास दे जाओ। उसने दिया है, फिर वो गया घर, उसने बुलाया है। जब गया है उसने बहुत चमेटे मारी हैं, उसको मारा पीटा उधर ही। 3-4 लड़के थे वो, उन्होंने मारा। फिर ये घर वापस आ गया है। ठीक है, जब वापसी आया है तो उन्होंने 3-4 डाले जैसे गाड़ियाँ होती हैं उसमें भर के अपने बंदे सारे लेकर इधर आए। हम पूछते थे यार क्या मसला है, क्या मामला है, हमें बताओ। वो कहते थे नहीं, हमने बस मार पीट करनी है इधर ही। अच्छा, जब उसको उन्होंने पकड़ा है गर्दन से तो उसकी आंखें बाहर आ गई थी। हमने छुड़ाया, सब ने यहाँ पर थे सारी ये झोपड़ी तबाह उन्होंने की है। देखिए ये सारे, बकरी के एक बच्चा था वो भी मर गया नीचे, पाँव के नीचे आके। ये सारी झोपड़ी दोबारा बनाई है हमने। उन्होंने यहाँ पे मारपीट की है, बहुत ज़्यादा की है। ठीक है, फिर FIR हो गया, हमने माफ़ कर दिया उन लोगों को। यार हमारा लड़ाई किसी से नहीं है, हम गरीब लोग, हम नहीं लड़ सकते, ना हुकूमत से लड़ सकते हैं ना उनसे। हमारा भाई है वो पाकिस्तान और चाइना। लड़ाई इस तरह हुई है, मेरा पुत्र सी उस को बांदर का बच्चा सी, वो पल्ला थोड़ा बांदर बड़ा हो गया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਚੈਨੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 20,000 ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਪਿੱਟ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ नहीं करनी चाहिए। फिर लगन सारी न दुश्मनी कोई नहीं, सारे भाई है ने, चाइना पाकिस्तान भाई है, लेकिन सन ज्यादती न करना, असा ज्यादती ना करते क्योंकि सारे भाई है ना। असा माफ़ किया इन्होंने, जो कुछ की तरह से माफ़ी की। वो राजीनामा इसलिए किया था जो चाइना पाकिस्तान भाई है ना, हम अपने पाकिस्तान के लिए माफ़ कर दिया उसको। जो चाइना वो इधर से बांदर लेकर गए हमारे बेटे से, छोटा बेटा ना उससे लेकर गए। वो उधर बुलाए तुम आकर पैसे ले लो, वो लेने गया था। अभी वो फिर उसको मारने लग गए। उसने बोला तुम इधर क्यों आए पैसे लेने के लिए, हम उधर आएंगे तुम्हारे घर। फिर उसको मारा उसने। फिर वो हमारा छोटा बेटा डर के इधर आ गया घर अपने। जब घर आया फिर वो 2 डाले लेकर आए, 10-15 लोग थे। वो इधर आकर पूछ रहे थे वो लड़का किधर है जो हमारे से पैसे लेने आ गया। बंदर दिया था मेरे भाई ने, तो वहाँ पर पैसे लेने गया था ना, तो उधर ही झगड़ा वगैरह उन लोगों ने किया। पता नहीं पैसे नहीं दे रहे थे, क्या मामला था नहीं पता। उधर भी मारा है, फिर उधर से जो है ना इधर आके मारा है। 2 गाड़ियाँ लेकर आए थे, 2 8 10 15 बंदे थे, इधर भी आके मारा है। बूढ़ों को भी मारा है, बच्चों को भी मारा है, औरतों को भी मारा है। तो हम उनके साथ माफ़ी मांग रहे थे कि यार हमें छोड़ दो, हम गरीब बंदे आपके साथ झगड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि आप हमारे भाई हैं। पाकिस्तान और चाइना हमारा भाई है, दोस्त है, हम झगड़ा आपसे नहीं करना चाहते, हम गरीब बंदे हैं। फिर FIR हुई थी तो उधर पकड़े भी गए थे, तो वहाँ पर हमने जाकर राजीनामा किया है, फ़ी सबीलिल्लाह उनको माफ़ किया हमने।
जी नाजरीन, आपने यहाँ के जो इलाका मकीन थे उनकी आपने गुफ्तगू सुनी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोपोगंडा किया जाता रहा कि गैर मुल्की यहाँ पे आके ख़वातीन की तस्वीरें बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, उस वजह से लड़ाई हुई है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स निकली है। कैमरामैन काशिफ अब्बासी आपको दिखाए तो ये जो यहाँ पे झोंपड़ियाँ बनी है तकरीबन 60 से 70 के करीब हैं, और यहाँ पे जो तमाम खाना बदोश हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और जिस तरह का सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जो गैर मुल्की यहाँ पे आए उन्होंने यहाँ पे ख़वातीन की वीडियोस बनाई तो लड़ाई हुई, तो ऐसी बात नहीं है। आपने गुफ्तगू भी सुनी, यहाँ पे मुद्दई मुकदमा की गुफ्तगू भी सुनी कि सिर्फ इस वजह से फ़ीसबिलिल्लाह माफ़ किया गया कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बिल्डअप हो। और दूसरी बात, जो लड़ाई हुई थी वो लड़ाई एक बंदर के ऊपर हुई थी, सिर्फ 20,000 रुपये का लेन देन था, लेकिन वो 20,000 रुपये तो यहाँ पे इन लोगों को ना मिले। अलबत्ता जब गैर मुल्की यहाँ पे आए इन्होंने मोटरसाइकिल को तोड़ा, इनके जो फ़ोन्स थे वो भी तोड़ दिए, मुकदमा दर्ज हुआ, राजीनामा हुआ, लेकिन ये जो खाना बदोश यहाँ पे हैं ये अभी भी इस उम्मीद पर हैं कि शायद उनका जो नुकसान हुआ है वो उसका अजाला हो सके। लेकिन आपको दोबारा से हम यही कहेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने वाली वीडियोस, वायरल होने वाली ख़बरों के ऊपर आप जो है ईमान यकीन ना किया करें, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी ख़बरें वायरल होती हैं उनमें से 99% झूठ पर मबनी होती हैं। जैसा ये वाक़या हुआ, ये वाक़या हकीकत क्या थी और सोशल मीडिया के ऊपर क्या प्रोपेगेंडा किया जाता रहा।